Hello everyone, welcome back to the channel. So here I am Anshika Tomar to share my knowledge with you. तो आज हम लोग समझने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर 2 की लास्ट एक्सरसाइज दैट इज एक्सरसाइज 2.4. सो इस एक्सरसाइज के अंदर हमको क्या करना है, हमको ये और भी बहुत सारी हैं इन एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज को यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं. सो ये रहा हमारा फर्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे क्या है, यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट. हमको क्या करना है, ये जो पार्ट है इन सब में प्रोडक्ट फाइंड आउट करने हैं, बट हमको सिंपली मल्टीप्लाई नहीं कर दे रहा. हमको क्या करना है, इसके अंदर यूज करनी है ये आइडेंटिटीज. चलिए सॉल्व करते हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये x+4. फिर यहाँ पे क्या मतलब होता है इस ब्रैकेट का, मल्टीप्लीकेशन. मतलब हमको क्या करना है, x+4 को मल्टीप्लाई करना है x+10 से. तो क्या लगता है देख के इनमें से कौन सी आइडेंटिटी यूज होगी. अब देखिए यहाँ पे क्या है, a+b का होल स्क्वायर. मतलब यहाँ पे एक भी हमारे पास स्क्वायर की तो कुछ है ही, मतलब यूज नहीं होगी. अब ये सेकंड वाली क्या है, इसके अंदर भी स्क्वायर है तो ये भी यूज नहीं होगी. थर्ड वाली क्या है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये एक है लेफ्ट हैंड साइड और एक है राइट हैंड साइड. आपको कुछ भी दिया हो सकता है, मतलब अगर आपको ये दिया तो आपको ये वाली पार्ट यूज करना है, और अगर ये तो फिर आपको ये वाला पार्ट यूज करना है. अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये a² - b². यहाँ पे क्या दिया हुआ है आगे, a+b a-b. मतलब क्या है, ये दोनों सेम टर्म्स होंगे. जैसे कि यहाँ पर ये a, यहाँ पर ये a, और यहाँ पर ये b, यहाँ भी ये b. बट क्या यहाँ पे ये b भी सेम है, नहीं. देखिए यहाँ पे ये x और x तो ठीक हो गया, बट यहाँ पे क्या है 4 और यहाँ पे क्या है 10. मतलब सेम नहीं है, तो मतलब ये भी यूज नहीं होगी. अब फोर्थ क्या है, x+a x+b. क्या ये यूज होगी, चेक कर लेते हैं. अब देखिए यहाँ पे ये x सेम हो गया. अब यहाँ पे क्या है, ये a है ये, और ये b. मतलब यहाँ पे क्या होगा, x+a और x+b की आइडेंटिटी यूज होगी. अब चलिए सॉल्व कर लेते हैं. सबसे पहले हमको क्या करना है, जो भी हम लोग यूज कर रहे हैं वो वाली आइडेंटिटी मेंशन करनी है. कर देते हैं मेंशन. x+a multiplied by x+b equals to x² + a + b x + ab. अब हम करेंगे इसके अंदर वैल्यू पुट. कर देते हैं ये भी. तो क्या हो जाएगा, x+4 multiplied by x+10. तो हम सबसे पहले क्या करना है, स्क्वायर करना है x का. चेक करना है कि इस वाले जो हमको दी हुई है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसके अंदर x की वैल्यू क्या है. देखिए यहाँ पर तो ये सेम हो गया, x मतलब यहाँ पे क्या आ जाएगा, हमारा x आ जाएगा सिंपली, x का स्क्वायर. अब यहाँ पर क्या है, ये a और b. अब हमको फाइंड करना है कि इसमें a कौन सा है और b कौन सा है. इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों को कंपेयर करेंगे. देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, a की जगह 4. मतलब क्या है, यहाँ पर a की वैल्यू 4, और ऐसे यहाँ पे क्या आ रहा है, b की जगह 10. मतलब b की वैल्यू 10. सिंपली यहाँ पे क्या लिख देंगे, 4 + 10. अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, x की जगह x. अब यहाँ पे a की जगह 4 और b की जगह 10. हम कर देंगे सॉल्व. तो यहाँ पे क्या रहेगा, x². अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें क्या करना है, सबसे पहले हमको ऐड करना है 4 और 10. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 40. अब हमको क्या करना है, देखिए यहाँ पे क्या यूज हो रखा है, ब्रैकेट. क्या मतलब होता है ब्रैकेट का, यस मल्टीप्लीकेशन. मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग 14 को x से, तो क्या आ जाएगा 14x. अब यहाँ प्लस, अब यहाँ पे क्या है 4 × 10, तो क्या होगा 40. यस. अब देखिए क्या आपको लगता है कि ये आगे सॉल्व हो सकता है, नहीं, बिकॉज इसके अंदर क्या है, एक भी लाइक टर्म नहीं है. तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली इसको यहीं पे लीव कर देंगे. अब ये रहा हमारा आंसर. सो ये है ना इजी. अब देखते हैं सेकंड पार्ट. अब यहाँ पे कौन सी यूज होगी, थोड़ा सोचिए. अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कोई यूज नहीं हो रही, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया, ये नेगेटिव साइन. तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. हम लोग क्या करेंगे, बस इस b की जगह क्या रखेंगे, पूरा -10. मतलब हम लोग साथ में लेके चलेंगे साइन को. फाइन. अब करते हैं सॉल्व. x+a multiplied by x+b. यहाँ पे क्या आएगा, x² + a + b x + ab.
अब कर देते हैं वैल्यू पुट, इट विल बी लाइक x प्लस 8 x माइनस 10। अब यहाँ पे देखिए क्या वैल्यू है यहाँ पर x की, x यहाँ पे क्या लिख देंगे हम, x लिख देंगे, x का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखना है a की वैल्यू क्या है, तो a की वैल्यू क्या है 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसलिए 8। अब यहाँ b की वैल्यू क्या है 10, नो 10 नहीं -10, बिल्कुल, इसलिए यहाँ पे क्या यूज करेंगे, ब्रैकेट यूज करेंगे, बिकॉज कभी भी हम लोग दो साइन को साथ में नहीं लिखते, वी शुड यूज ब्रैकेट, वी मस्ट यूज, फाइन। अब यहाँ पे ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा x लेके x आ जाएगा, तो यहाँ पर a आएगा, a क्या है 8, b क्या है यस -10, यहाँ पे क्या आएगा इसलिए -10। अब करते हैं सॉल्व, यहाँ पे क्या आ जाएगा x स्क्वायर। अब यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पे साइन है प्लस का, फिर है ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लिकेशन, और फिर क्या है साइन नेगेटिव का। तो जब भी हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं दो डिफरेंट साइन तो वो क्या बन जाता है नेगेटिव, तो इसलिए यहाँ पे किसके साइन आ जाएगा माइनस का x। अब देखिए यहाँ भी क्या हो रहा है, ये एक जो है वो किसका है प्लस का, और दूसरा क्या है नेगेटिव मतलब माइनस का, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा आंसर नेगेटिव में आएगा, वी विल यूज माइनस साइन, क्या हो जाएगा 10 इंटू 8 80, एक्स स्क्वायर यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है 8 माइनस 10, मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं छोटे नंबर से माइनस कर रहे हैं बड़े नंबर के। अब आप लोग क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे हो रहे हैं डिफरेंट साइन है, सिंपली देखिए 8 किसका है पॉजिटिव है और 10 क्या है नेगेटिव, मतलब डिफरेंट साइन आ गए, तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 8 2। अब बट साइन किसका आएगा, क्या बड़ा है 10 या 8, 10, यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन माइनस का। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग x से, यहाँ पे आ गया -80, सो ये रहा इसका आंसर। अब ये रहा हमारा फोर्थ पार्ट, यहाँ पे क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर माइनस 3/2। अब क्या इसके अंदर भी ये यूज होगी, थोड़ा सोचिए, नहीं, बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या है ये a और b मतलब डिफरेंट थे, बट यहाँ पे क्या दोनों सेम तो है, तो इसलिए वी विल यूज a प्लस b a माइनस b एंड a प्लस b मल्टीप्लाई बाय a माइनस b, यहाँ पे क्या आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। तो यहाँ पे a क्या है y स्क्वायर, b क्या है 3/2, सेम हेयर। अब हमें क्या करना है a का स्क्वायर, यहाँ पे a क्या है चेक करते कंपेयर करके, a क्या है y स्क्वायर, सॉरी हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे y स्क्वायर का स्क्वायर। अब यहाँ b क्या है 3/2, मतलब क्या करेंगे 3/2 का स्क्वायर। अब यहाँ क्या आएगा, अब देखिए यहाँ पर क्या है y की पावर 2 है और फिर उसकी भी होल पावर 2 है, तो हमने पढ़ी थी एक अलजेब्रिक आइडेंटिटी, वो क्या थी, सपोज अगर a की पावर m है और उसकी होल पावर n, तो हम लोग क्या करेंगे इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा इसलिए a की पावर mn। तो सेम हेयर हम लोग क्या करेंगे 2 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या आ जाएगा a की पावर 4, सॉरी y की पावर 4। अब यहाँ पे क्या है, हम क्या करना है 3/2 का स्क्वायर, तो क्या होगा 3 का स्क्वायर 9, 3 इंटू 3 9 आ जाएगा। अब क्या करना है 2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4। सो ये रहा इसका आंसर। सो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, इसके अंदर एक था थर्ड पार्ट और एक और था फिफ्थ पार्ट, जो बहुत ही इजी है, बिल्कुल हमको यही कॉन्सेप्ट यूज करना है। तो आई विश आप लोग सॉल्व कर लेंगे, और अगर नहीं हो तो कमेंट कर देना, मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हम समझते हैं सेकंड क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस ऑल। तो ये रहा हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है, इवेल्युएट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। हमें क्या करना है, इसके अंदर प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, बट हमको इनको सीधे सीधे मल्टीप्लाई नहीं करना है, इनको क्या करना है इसके अंदर अलजेब्रिक आइडेंटिटी यूज करनी है। अब देखिए इसके अंदर क्या है, इनको मल्टीप्लाई करना है 103 को 107 से। अब देखिए हमारे पास ये है कुछ अलजेब्रिक आइडेंटिटीज है, अब हमें पता लगाना है कि इनमें से कौन सी होगी यूज। अब देखिए इन तीन के अंदर क्या आ रहा है स्क्वायर, कहीं आपको यहाँ पे कुछ स्क्वायर जैसा दिख रहा है, नहीं तो मतलब ये तो नहीं लगेंगी। अब उसके बाद देखिए जो
लास्ट 2 हैं, इनके अंदर क्या आ रहा है, क्यूब आ रहा है। यहाँ पे तो क्यूब भी नहीं है, इस वाले के अंदर ऑलरेडी 3 तो टर्म्स दी हुई है, फिर स्क्वायर भी है, तो यहाँ पे नहीं है, 3 टर्म्स भी नहीं है ना, स्क्वायर है। अब बची ये वाली x प्लस ए मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस बी, बट हम लोग इसको इस फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग उसको मेंशन करेंगे आइडेंटिटी को, तो क्या है वो, x प्लस ए एक्स प्लस बी, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाई एक्स प्लस ए बी। अब हमको क्या करना है, 103 को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ x प्लस ए, तो वो क्या हो सकता है, क्या हम लोग इसको 100 प्लस 3 नहीं लिख सकते, ऑफ कोर्स वी कैन राइट इट एज 100 प्लस 3। अब हमको क्या करना है, हमको x जो है वो 100 ही रखना है, तो फिर b की वैल्यू क्या आ जाएगी, राइट 7। अब देखिए, अब आपके मन में आ रहा होगा मैंने 100 ही क्यों लिया, बिकॉज हम लोग मतलब ना नॉर्मली जनरली इसको लेते हैं इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000। क्यों, बिकॉज हमारी उससे क्या होगी, कैलकुलेशन इजी होगी। अगर यहीं पे मैं यहाँ पे ले लेती 102, तो फायदा क्या है, हमें दोबारा करनी पड़ती होती कैलकुलेशन, तो इसलिए हम लोग क्या लेते हैं इसको इन द फॉर्म ऑफ 10, 100, 1000। फाइन। अब यहाँ पे क्या करना है, हमको कंपेयर करना है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। अब करते हैं कंपेयर, यहाँ पे क्या होगी वैल्यू x की 100, तो वो राइट 100 का स्क्वायर प्लस यहाँ पे a क्या है 3, b क्या है 7 मल्टीप्लाई बाय x क्या है 100, a क्या है 3, 7 b क्या है 7। अब कर देंगे सॉल्व, तो क्या होगा स्क्वायर 100 का 1000 प्लस 7 प्लस 3 10 एंड 10 into 100 1000 प्लस 7 3 21। अब कर देते हैं इसको ऐड, सो इट वुड बी लाइक 11,021। तो ये रहा इसका आंसर। अब इस क्वेश्चन के अंदर 2 मोर पार्ट्स है जो आप लोग को एक बार ट्राई करना। सो ये रहा हमारा थर्ड क्वेश्चन। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमको इन्हें फैक्टराइज करना है बाय यूजिंग एप्रोप्रिएट आइडेंटिटीज। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे क्या है 9x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। सबसे पहले चीज यहाँ पे क्या दिख रही है हमको, इसके अंदर 3 टर्म्स हैं। अब चेक करते हैं यहाँ पे कहाँ हमको 3 टर्म्स दिख रही हैं। तो देखिए एक यहाँ पर है, यहाँ पर है और कहीं नहीं है, मतलब इन दोनों के में से कोई एक इसके अंदर यूज होगी। अब देखिए यहाँ पर क्या है, सारे क्या है पॉजिटिव। अब चेक करते हैं, अब देखिए यहाँ पर क्या है, ये -2 भी क्या हो गया नेगेटिव, और मतलब इसलिए ये तो नहीं लगेगी, इसलिए हमारी क्या लगेगी a प्लस बी का होल स्क्वायर। सो नाउ वी विल राइट इट एज a प्लस बी का, सॉरी हम लिखेंगे वो वाला पार्ट, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल्स टू a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे तो ये सिर्फ 9x मतलब सिर्फ x का स्क्वायर है, हमें क्या करना है पूरे a का स्क्वायर करना है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक्सप्रेस करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो 9 किसका स्क्वायर होता है, किसका होता है 3 का, हम क्या लिखेंगे 3। x स्क्वायर किसका स्क्वायर होता है x का, राइट 3x का होल स्क्वायर। अब चेक करिए क्या 3x का होल स्क्वायर करने पे 9x स्क्वायर आ रहा है, यस बिल्कुल आ रहा है। अब हम लिखते हैं सेकंड पार्ट b। तो y स्क्वायर किसका स्क्वायर होगा, y का, हम क्या लिख देंगे y का स्क्वायर। अब जो ये वाली है ये आपको खुद ही मिल जाएगी। देखिए हम सबसे पहले 2 लिख देंगे। अब हम लोग कंपेयर करते हैं कि यहाँ पे वैल्यू क्या है a की 3x, तो राइट 3x, b की y। अब चेक करते हैं, देखना आपको यही मिल जाएगा 3 into 2 6 6xy मिल गया ना। अब हम लिखते हैं इसको, यहाँ पे a क्या था हमारा 3x, b क्या था y, तो क्या हो गया हमारा 3x प्लस y का होल स्क्वायर, मतलब 3x प्लस y मल्टीप्लाई बाय 3x प्लस y। सो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट। अब ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। यहाँ में क्या है x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। अब क्या लगता है इसके अंदर क्या यूज होगा, चेक करते हैं। इसके अंदर क्या है, हमारी 2 टर्म्स हैं, मतलब क्या लग सकता है
ये भी लग सकता है, ये तो नहीं लगेगा, ये भी नहीं लगेगा, मतलब इन 3 में से कुछ लगेगा। अब वो कुछ क्या होगा, अब देखिए यहाँ इन दोनों में क्या हो रहा है, पूरा होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब जैसे कि यहाँ पे क्या है, सेपरेट x का स्क्वायर अलग हो रहा है और y अपॉन y स्क्वायर का y का स्क्वायर अलग हो रहा है, बट यहाँ पे क्या है, इन दोनों का होल स्क्वायर हो रहा है, मतलब ये दोनों नहीं लगेंगी, तो हमारी क्या लगेगी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए लिख देते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी a माइनस बी। अब यहाँ पे तो ठीक है, हमारा x का स्क्वायर हो गया, बट हमको अभी ये वाली टर्म कैसे आएगी, यहाँ पे क्या हो रहा है, ओनली y का स्क्वायर हो रहा है, जो नीचे वाला है वो भी तो होना चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो y स्क्वायर किसका स्क्वायर हो जाएगा, y का। 100 किसका स्क्वायर होगा, राइट, 100 हो जाएगा हमारा 10 का स्क्वायर। अब लिखते हैं इसको, यहाँ पे अब कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी, x, b की वैल्यू y अपॉन 10, a की वैल्यू x, b की वैल्यू माइनस y अपॉन 10। सो ये रहा हमारा थर्ड पार्ट। सो आई विश आपको ये दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। हम समझते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट्स इरेज दिस। अब हम समझते हैं फोर्थ क्वेश्चन है भाई, क्या कह रहा है अभी ये, एक्सपेंड ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग सुइटेबल आइडेंटिटीज। हमें क्या करना है, इसको एक्सपेंड फॉर्म में लिखना है बाय यूजिंग दीज आइडेंटिटीज। अब देखिए इसके अंदर क्या है, हमको तो नॉर्मली दिख ही रहा है कि इसके अंदर कौन सी लगेगी, ये वाली, बिकॉज क्या है इसके अंदर 3 टर्म्स हैं और फिर उन 3 टर्म्स का क्या हो रहा है, स्क्वायर, तो मतलब यही लगेगी। चलिए कर लेते हैं इसको भी सॉल्यूशन। तो हमारी आइडेंटिटी क्या है, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब हमको ध्यान रखना है कि इसके अंदर क्या है, जो बीच वाली टर्म है वो नेगेटिव है। अगर आप लोग चाहें तो इससे ना मतलब टोटल 5 या 6 और आइडेंटिटी निकल सकती है, जैसे कि एक बार ये नेगेटिव वो पॉजिटिव, तो आपको वो सब याद करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, ओनली ये वाली याद करनी है, बाद में आप लोग क्या करेंगे, बस साइन का ध्यान रखेंगे। फाइन, चलिए कर लेते हैं इसको। अब तो इसको वैल्यू पुट कर देंगे तो क्या आएगा, 2x माइनस वाई प्लस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, फिर एक काम करिए, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लीजिए, तो उससे क्या आएगा, आपको याद रहेगा बार बार कि हमको क्या करना है, y नेगेटिव लेना है। अब चलिए तो यहाँ पे हमारा x क्या है, 2x का होल स्क्वायर, देन प्लस हमारा y क्या है, नेगेटिव में है, माइनस y का होल स्क्वायर, z तो z ही है, प्लस z का स्क्वायर, प्लस 2 इंटू एक्स क्या है हमारा, 2x इंटू वाई क्या है हमारा, माइनस वाई, प्लस 2 इंटू वाई क्या है हमारा, नेगेटिव माइनस वाई, इंटू जेड प्लस 2 इंटू जेड इंटू 2x। अब करते हैं सॉल्व, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस वाई का स्क्वायर क्या होगा, क्या वो नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, तो याद करिए क्या मतलब होता है स्क्वायर के, हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसको 2 बार, मतलब माइनस वाई इंटू माइनस वाई, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं सेम साइन वालों को, तो इसलिए हमारा आंसर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। तो इट विल बी आ गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 2 इंटू 2 4x, यहाँ पे क्या है y, तो 4xy, साइन किसका आएगा, यस माइनस का, माइनस 4xy। यहाँ पे क्या है, 2 इंटू वाई, 2y इंटू जेड, माइनस 2yz, बिकॉज यहाँ पे क्या आ गया हमारा नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या रहेगा, प्लस 2 इंटू 2 4xz। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब हम समझते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब देखिए इसके अंदर क्या लगता है, क्या यूज होगा, यस इसके अंदर क्या यूज होगी, ये वाली आइडेंटिटी। चलिए कर लेते हैं।
पहले हम नोट करेंगे उसको, x प्लस वाई प्लस जेड का स्क्वायर, दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। अब इसके अंदर मेन प्रॉब्लम क्या है, वो क्या फाइंड करना है कि x क्या है, y क्या है, z क्या है। चलिए कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे x हमारा क्या आएगा, ओके इसको ऐसे लिखना चाहिए हम लोगों को ना, इन दिस वे, x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। अब चलिए, अब हमको ये दिया हुआ है, हमें इसको लिखना है इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 4 किसका स्क्वायर होगा, 2 का, और x स्क्वायर किसका होगा, x का, मतलब 2x का होल स्क्वायर प्लस, अब 9y स्क्वायर मतलब 3y का होल स्क्वायर, 16z स्क्वायर मतलब 4z का होल स्क्वायर प्लस, अब जो ये जो बाकी की 3 टर्म्स है क्या होंगी, बिल्कुल इससे याद आएंगी खुद ही। अब देखिए 2 इंटू एक्स, मतलब हमारी फर्स्ट टर्म क्या थी 2x, यहाँ पर 2x लिख देंगे। देन हमारा y क्या था 3y, चेक करिए इनको मल्टीप्लाई करने पे क्या यही आ रहा है, 3 इंटू 2 6 प्लस 2 12। अब उसके बाद क्या था हमारा, यस, अब हम लिखेंगे प्लस 2 इंटू वाई, 3y इंटू 4z। अभी के लिए हमको इन साइन को भूल जाना है, बिकॉज जब हम लोग सॉल्व कर लेंगे उसके बाद हम साइन लगा देंगे। अब प्लस, उसके बाद 2 इंटू जेड क्या है हमारा 4z, x क्या है 2x। अब देखिए, अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि इनमें से पॉजिटिव कौन सा है और नेगेटिव कौन सा है। अब देखिए इसके अंदर ये दोनों टर्म क्या है हमारी नेगेटिव। अब इसके अंदर कॉमन क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पे कॉमन क्या है हमारा z कॉमन है, मतलब हम लोग क्या कर सकते हैं, हमें क्या करना है, हमको इस z को नेगेटिव करना है। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या होता है कि हम लोग इसको छोड़ के बाकी जो 2 वेरिएबल, मतलब 2 वेरिएबल और कौन से हैं, ये x और y, हम लोग इन दोनों को नेगेटिव कर देंगे और z को पॉजिटिव, या फिर जो कॉमन है उसको नेगेटिव कर दो। तो हम लोग अभी क्या करते हैं, z को नेगेटिव करेंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा -4z का स्क्वायर, और कहाँ पे है -4z या -4z। अब चेक करते हैं एक बार, तो देखिए यहाँ पे क्या आएगा हमारा 3 इंटू 2 6 इंटू 2 12xy, कहाँ है 12xy, ये रहा। यहाँ पे क्या आ जाएगा -4 इंटू 3 -12 इंटू 2 -24yz, कहाँ पर है, ये रहा। उसके बाद क्या है 2 इंटू -4z इंटू 2x, मतलब 4 2 जा 8 एंड 8 2 जा 16 -16xz, कहाँ है, ये रहा। तो मतलब ये था 5th क्वेश्चन। तो आई विश आपको 4th एंड 5th क्वेश्चन भी समझ में आ गए होंगे। सो अगर आपको आज की वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपने अभी तक इस चैप्टर की एक्सरसाइज 2.1, 2.2, 2.3 की वीडियो नहीं देखी जाकर देख लीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।